नमस्कार, मैं आचार्य उमेश। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो यह कार्यक्रम है यह तुला राशि के लोगों के लिए बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि राहु और केतु का जो यह परिवर्तन हुआ, इससे आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी के योग कब तक बनेंगे, आय कितना होगा, व्यय कितना होगा। दोस्तों बहुत कुछ आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों हमारा जो यह विषय है मूल ज्योतिष पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के सप्तम नंबर की अर्थात 7वें नंबर की राशि होती है तुला राशि और इसके स्वामी बनते हैं शुक्र। दोस्तों सर्वप्रथम आप यह जान लीजिए, इससे पहले जो राहु देवता थे वो मेष राशि में विराजमान थे और अब 18 महीने के लिए वो मीन राशि में चले गए। वही जो केतु देवता हैं वो कन्या राशि में चले गए। कहीं ना कहीं दोस्तों इससे आपके जीवन में क्या निगेटिव प्रभाव पड़ा था, सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए। उसके बाद हम पॉजिटिव की बात करेंगे, आपको क्या करना है और कौन कौन से अचूक उपाय हम आपको बताएंगे जिसको करने से इन राहु और केतु की जो पीड़ा जनित जो कष्ट आपके जीवन में होगा उससे आप यूं ही निवृत्ति पा सकते हैं। बिल्कुल अचूक उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम दोस्तों, लग्न में जब राहु विराजमान थे आपके, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको थोड़ा सा मानसिक कष्ट हो रहा था दोस्तों। उसी के साथ साथ आपके मन में कई प्रकार के भ्रांतियां विचार आपके ऐसे थे जिससे आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे थे। आपके अंदर आलस्य की प्रधानता हो गई थी। कहीं ना कहीं दोस्तों सप्तम में केतु होने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार के कष्ट आ रहे थे। कई लोगों के तो जो वैवाहिक जीवन था वो टूटने के कगार पर भी पहुंच चुका था। कई लोगों को इस समय में दोस्तों अपनी पत्नी से तलाक हो गए थे, रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ गई थी। तो ये समस्या दोस्तों राहु और केतु के प्रभाव से ही बन रही थी, क्योंकि राहु की भी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ी थी, जो एक दाम्पत्य जीवन का भाव होता है दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं व्यापार में जो लोग थे उनका व्यापार में काम नहीं चल रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। कई प्रकार से लोग मेहनत कर रहे थे, बनता बनता काम कई बार रुक जा रहा था। वही कैरियर में किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल रही थी, पदोन्नति नहीं हो रही थी और सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो सरकारी नौकरियों का भी योग इस समय में नहीं बन रहा था। आय की भी निरंतरता नहीं आ रही थी, जितना कमाओ उससे ज्यादा कई प्रकार का व्यय हो रहा था। और दोस्तों शिक्षा पर भी राहु देवता ने अपना प्रभाव किया, जिसके कारण इंसान का दिमाग पढ़ाई को लेकर डाइवर्ट हो गया। पढ़ाई इंसान कर नहीं पा रहा था और आलस्य के इंसान के जीवन में आ गया था और कुटुंबीजनों से भी कई प्रकार के कलेश यहाँ पर होने लग गए थे दोस्तों। अब राहु देवता जो कि 5 मई 2025 तक आपके मीन राशि में गोचर करेंगे दोस्तों, आपके व्यय भाव में, और वही 6वें भाव में केतु देवता आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस परिवर्तन से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में होने वाली घटित घटनाओं के लिए 100% हम आज फलित करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके 6वें भाव में केतु के जाने से दोस्तों इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपके शत्रु थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, उससे आपको निवृत्ति मिलेगी दोस्तों। राहु का यहाँ पे जाना, क्योंकि यह पाप ग्रह है और 6वें भाव में पाप ग्रह का जाना अच्छा माना जाता है, जो कि एक शत्रु विनाशक योग बनता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों थोड़े बहुत रोगों के लिए समस्या आपको आ सकती है, जैसे कोई स्किन संबंधित रोग आपको हो सकती है और घटिया या गांठों में दर्द इत्यादि, कुछ शरीर में कुछ गांठें इत्यादि बन जाना, इस प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको विशेष सावधान रहना है। अब अर्थात जब बुध और राहु का अगर कहीं दशांतर दशा में अगर मिलन होता है तो इस समय में आपको विशेष अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। और किसी चोट चपेट में आप आ सकते हैं, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा सावधानी से, अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन को सावधानी से चलाना है। बाकी कोई बड़ी समस्या राहु के इस परिवर्तन से आपके जीवन में नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें आपके जीवन में पॉजिटिव ज्यादा दिखाई दे रहा है। बस ये रोग संबंधित और कष्ट संबंधित थोड़े बहुत शिकायतें हैं, इसको भी हम शांत करने के लिए अंत में आपको एक उपाय बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ क्या हो सकता है कि आपको किसी से ऋण नहीं लेना है दोस्तों। आप अगर कर्जा लेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्जा फंसने के भी योग यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे एक छली और ग्रह होता है जो इंसान के मन को डाइवर्ट कर देता है और इंसान इस प्रकार कुछ मन में सोच के कुछ ज्यादा ही पैसा कर्जा ले लेता है और अंत में उसको समस्या लौटाने पर होती है दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए आपके शिक्षा की, तो दोस्तों शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग रहने वाला है। आपका एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा भी आपकी इस समय में अच्छी रहने वाली है। वही प्रेम की बात की जाए दोस्तों, इससे पहले
प्रेम में जिन पार्टनरों के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बन रही थी और एक दूसरे पे शक करना या कई प्रकार के रिश्ते टूटने वाली बात थी, तो दोस्तों वो आप ठीक हो जाएगी। अगर आपका आपका पार्टनर पहले था वो आपसे बहुत चीट कर रहा था या आपसे बात करने में असमर्थ था या बहुत ज़्यादा कलेश होता था आपके जीवन में, तो दोस्तों वो शांत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आगे यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। वहीं अगर आपके सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे मतभेद की स्थिति थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन दोस्तों जीवन अच्छा है। जो रिश्ता खराब हो रखा था वो रिश्ता अब दोस्तों ठीक हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव उस भाव से चला गया है। तो जो इससे पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हो रही थी दोस्तों, वो अब शांत हो जाएगी। वही व्यापार के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, व्यापार आपका अच्छा चलने वाला है। आप अगर कहीं पर प्रयास करते हैं, जो अगर आप छोटे व्यापारी भी हैं तो आपका काम अच्छा चलने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा दोस्तों। जो आपका काम इससे पहले जो रुक रहा था, कहीं पर आप एफर्ट कर रहे थे तो काम बनते बनते आपका बिगड़ जा रहा था। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो आप 1-2 नंबर से रुक जा रहे थे या आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था दोस्तों। अगर इस समय में जो ये 18 महीने हैं, इस समय में अगर आप बहुत अच्छा प्रयास करते हैं तो आपका 100% रिजल्ट बनेगा दोस्तों। आपको बस मेहनत करनी है। वही दोस्तों कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। पदोन्नति के भी दोस्तों यहाँ पर योग बन रहे हैं और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी आपको दोस्तों लाभ यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। वही प्रमोशन के भी यहाँ पर चांस बन रहे हैं। अगर आप कहीं अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो प्रमोशन का भी यहाँ पे समय बन रहा है। वहीं दोस्तों अगर इनकम की बात की जाए दोस्तों, आय पर भी निरंतरता आने वाली है। अगर इससे पहले जो आपके आय या पैसा बच नहीं रहा था या पैसे की इनकम कम हो रही थी दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकम भी आपकी बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए दोस्तों ये परिवर्तन बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। अगर आप आय से संबंधित परेशानी थे, पैसा आप पे रुक नहीं रहा था दोस्तों, पैसा भी रुकने का यहाँ पे योग बन रहा है। वही दोस्तों व्यय भी कम होगा दोस्तों। जो व्यय होगा आपके सुखों पर होगा, क्योंकि चतुर्देश भी आपके अच्छे हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको प्रशासकीय कार्य से भी लाभ मिलने वाला है। अगर कोई मुकदमा या कोई कोर्ट कचहरी का काम आपका इससे पहले फंसा था तो दोस्तों इस राहु केतु के परिवर्तन से उस काम से भी आप जो आपका काम फंसा से उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है दोस्तों। और उसी के साथ साथ दोस्तों धन कुटुंब के लिए भी अच्छा है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा आपका और आपका ऑरा बनेगा, आपका रुतबा बनेगा, आपका नाम चलेगा। बस आपको दोस्तों बस थोड़ा सा मेहनत करनी है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अवश्य आएगा। वही दोस्तों अगर जिसका विवाह नहीं हो रहा था दोस्तों, विवाह के भी इस समय में योग बन रहे हैं। 2024 मई जून के बाद अगर आप विवाह की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले आपका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, तो आप दोस्तों इसके प्रयास करें, आपका रिश्ता यहाँ पर बन जाएगा। वही दोस्तों अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए, इन 18 महीनों में आपके सरकारी नौकरी के योग भी बन रहे हैं दोस्तों। आप मेहनत कर सकते हैं। आप जो भी फॉर्म निकलते हैं उस फॉर्म को जरूर भरें और पेपर दें। आपका बहुत अच्छा योग चल रहा है दोस्तों। के बाद अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत अगर समस्या आ रही है, उस समस्या के समाधान के लिए हम आपको अचूक उपाय बताते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जो आपको रोग संबंधित, क्योंकि रोग भाव में राहु बैठ रखे हैं, उसकी शांति के लिए कि वो कोई नुकसान न करे, इसके लिए महामृत्युंजय का जाप करना है। और दोस्तों उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का दोस्तों नित्य पाठ करना है। नित्य ना हो तो शनिवार मंगलवार के दिन दोस्तों टाइम निकाल के आपको अवश्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है दोस्तों। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना है और बुधवार के दिन मछलियों को आटे की गोली अवश्य खिलाएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।